जय नागेंद्र देवता की। जय नगला देवता के। आप नागेंद्र देवता के मंदिर में आए हैं, हाँ जी। तो यहाँ के बारे में आपको कैसे पता लगा? किसी ने मेरे को बताया था। अच्छा, तो आपकी क्या परेशानी थी बताएंगे आप? हाँ, गले में बहुत दर्द रहता था, आवाज़ भी बंद हो गई थी, इसलिए यहाँ आने से बहुत फर्क हुआ मेरे को। उसके बाद फिर चेहरे में भी ऐसे फोड़ा फुंसी होने निकली थी, तो डॉक्टर पास गई तो कुछ फर्क नहीं हुआ। यहाँ आने से मेरे को बहुत फर्क हुआ। जय हो जय हो। आप नागेंद्र देवता के मंदिर में आए हैं, तो आप बताएंगे आप कहाँ से आए हैं? यहीं पे छतरपुर में ही रहते हैं हम। और तो फिर किसी ने बताया था, मतलब पहले तो क्या हुआ, तबीयत खराब हुई थी तो डॉक्टर के पास गए थे, लेकिन कुछ नहीं, फर्क जो नहीं पड़ आपने रहा बोला था। अभी तबीयत खराब हुई थी, तो हाँ। किसकी तबीयत खराब हुई थी इसके? मेरी तबीयत खराब हुई, फिर ऐसी हमारे आंटी रहती है उधर पे, तो उन्होंने बताया था कि एक बार आप जरा इधर नागेंद्र देवता के पास आइए। तो आ गए थे हम। पहले तो इतना विश्वास नहीं हुआ था, ऐसे लगा था कि ठीक है चले जाते हैं, लेकिन जब गए तो उन्होंने बताया। सबसे पहले तो उन्होंने खुद ही बता दिया तुम्हें ये दिक्कत है, ये है, ठीक है। तो मैं भी शॉक थी कि कैसे बता दिया, बट फिर थोड़ा विश्वास बना। तो उन्होंने कुछ उपाय करने के लिए दिए थे, तो फिर उन्हें किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने बोल दिया तो नहीं करा, तो असर तो होगा ही नहीं। तो असर तभी होता है जब कोई अपनाओ। तो हमने वो चीज़ फॉलो करी, वही जो उन्होंने बताए थे कि तुम्हें ये करना है, ऐसे करना है। और चावल दिए थे उन्होंने, मेन चावल, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा था। और पहले दिन से ही फ़र्क पड़ना स्टार्ट हुआ था, तो अभी तो मैं फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। और ऐसे ही मेरी मम्मी के भी हुआ था कि उनके ना गले में दर्द हुआ था, तो मेरी मम्मी की आवाज़ ही चली गई थी, मतलब कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। सब हम परेशान हो गए थे। नहीं, आपकी माता जी यहाँ फर्स्ट बार आई थी, या मतलब आप उनको फर्स्ट बार लाए थे, पहले भी आप आए हुए हैं? हाँ, पहले मैं जब अपनी बारी में आई थी ना, तब हाँ। तब अपनी बारी में जब आई थी, ठीक है। तो फिर जब मम्मी की भी तबीयत खराब हुई थी तो फिर हम आए थे। मतलब आप ठीक नागेंद्र देवता के बाद जब आप ठीक हो गए, उसके बाद आपकी मम्मी को दिक्कत हुई थी? हाँ, उसके बाद मम्मी फिर को आप अपनी दिक्कत मम्मी हुई। को भी लेके हाँ, आए? फिर विश्वास तो बन ही गया था, तो मैंने सोचा एक और बार ट्राई करते हैं। फिर मम्मी को भी लेके आए थे, तो फिर उन्होंने वही उपाय बताए थे, और फिर सच में मम्मी की भी एकदम तबीयत ठीक हो गई थी, और उनकी आवाज़ भी आ गई थी। को कितना विश्वास था भगवान पे? बहुत ज़्यादा विश्वास तो भगवान पे था ही, लेकिन ये हम लोग बस मानते हैं, लेकिन कोई अपनाता नहीं है वही चीज़। और हम मानते हैं कि कलयुग चल रहा है, लेकिन कलयुग में भी भगवान हैं, वो नागेंद्र देवता। हमने मतलब मान लिया है कि हैं भगवान, और भगवान पे विश्वास रखिए। भगवान देर से करते हैं ठीक, लेकिन आपको फ़र्क खुद ही पता चल जाता है। और ये विश्वास बनाए रखें, और भगवान है, और भगवान की शरण में आइए। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं होने देंगे, और ये चीज़ हम सभी जानते हैं, लेकिन अपनाता कोई नहीं है। तो आप लोग अभी से शुरुआत कर दीजिए, और फ़र्क भी खुद ही पता चल जाएगा। बाकी भगवान की भगवान कुछ नहीं मांगते हैं, कुछ नहीं चाहिए उन्हें हमसे, बल्कि वो हमें सब दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमें ये विश्वास बनाए रखना है। और बाकी जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, उन सब के लिए केवल एक ही मैसेज है कि आप लोगों के भी जीवन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी से भी रिलेटेड, हेल्थ से, फैमिली इशू या कुछ भी, तो आप ज़रूर आइए। और ये छतरपुर में ही है, कात्यायनी मंदिर के पीछे बी ब्लॉक करके है, तो नगेला देवता का मंदिर नाम से प्रसिद्ध है। तो आप लोग ज़रूर आइए, अपने कष्ट के बारे में बताइए, जो भी दिक्कत है। और आइएगा तो ज़रूर, पर विश्वास के साथ आइएगा। ऐसे नहीं कि आप सीधा आप प्रॉब्लम लेके आ रहे हो कि सॉल्यूशन हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं है। पहले हमें विश्वास रखना चाहिए, तभी कोई चीज़ पॉसिबल होती है। तो आइए और भगवान पे विश्वास रखिए, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और भगवान से बड़ा भगवान का नाम होता है, और नगेला देवता का नाम नागेंद्र देवता है। तो आप लोग ज़रूर आइएगा। नागेंद्र देवता की। जय हो।